कि आपका ये जो अज्ञात मित्र है वो अब दीवार बनकर खड़ा हो गया है हमारे और आपके बीच में। नहीं, वो है यहाँ, हम अभी उसे देकर आते हैं। हुजूर, आइए हुजूर। ये प्रताप का जिगरी दोस्त हमारे हाथ लग गया है। बहुत फड़फड़ा रहा था तलवार निकालकर। इसके लिए क्या हुक्म है हुजूर? इसे सरेआम इतनी बेदर्दी से मारो ये इसकी लाश को देखकर फिर कोई भी कुंवर प्रताप से दोस्ती करने की जरूरत ना करे। क्या हुआ बाबूजीराज? कुछ नहीं, बस न जाने क्यों ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कुछ गड़बड़ है कहीं। अरे देखो देखो, अफगान सिपाही हमारी ओर बढ़े आ रहे हैं। जय मेवाड़! अरे रुको, इनके सेनापति के हाथ में मैत्री प्रतीक शोभित ध्वज है। अगर तुम्हें याद हो तो हम लोग अब आपस में दुश्मन नहीं दोस्त बन चुके हैं। आपके कुंवर प्रताप ने हमारे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और हम आपकी गश्ती चौकियां हासिल करने नहीं आए हैं बल्कि दोस्ती का इजहार करने आए हैं। हम आप सभी के लिए दुनिया भर में मशहूर और मारूफ अपने अफगानी सूखे मेवों की सौगात लाए हैं। चलिए। जलगार हो! जलगार हो! जलगार हो! जलगार हो! ये किसका खेमा लग रहा है वहाँ? बड़े ध्यान से अवलोकन कर रहे हो आप यहाँ का बाबूजीराज। ऐसा ही हाट बाजार था जहां हम अंतिम बार अपने उस अजनबी मित्र से मिले थे। वो थे, हम थे, फूल थी, अजब दे थी। आज वैसा ही वातावरण है, वैसा ही हाट बाजार है, वैसे ही खेमे लगे, पर हम कितने दूर हैं उनसे आज। चलिए। क्या कर रहे हो तुम? शाही तंबू पे जहापना का परचम फैला रहा हूँ हुजूर। परचम फैला रहा हूँ? हम दावत में आए हैं यहाँ। अरे ये मेवाड़ का इलाका है, किसी ने हमारा परचम देख लिया तो हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा, समझा? ले जाओ। माफी चाहूंगा हुजूर। इतनी दहशत है प्रताप की सबके मन में। माशाअल्लाह, जितना प्रताप के बारे में सुनते हैं उतनी उसके मेवाड़ पर कब्जा करने की हमारी ख्वाहिश बढ़ती जा रही है। मार डालो सबको!
हमारी तीर्थ यात्रा सफल रही ना? जी, ईश्वर के दर्शन पाके मन को शांति मिल गई। ये इतनी शांति क्यों है यहाँ? हम बिजोलिया वासी शांत स्वभाव के हैं ना, इसलिए। रुको काका, रुको रुको रुको। कुछ गड़बड़ लग रही है हमें सौभाग्यवती। तो वो तुम हो जिसके कारण यहाँ सन्नाटा फैला हुआ है। रुक जाओ, ये बाजीराज प्रताप का क्षेत्र है। इसमें अनधिकृत रूप से प्रवेश करने वाले हर एक आक्रांता को सबसे पहले हमसे लड़ना पड़ेगा, समझे? अच्छा, हमसे मुकाबला करेगा तू? आकर आ। यदि ऐसी बात है तो लड़ो हमसे, मारो इसे। अब आप क्यों आई हो यहाँ? वो हम आपसे क्षमा मांगने आए हैं दादाजी। अब क्या हमसे क्षमा मांगकर कुंवर प्रताप को समझाया जा सकता है कि उनकी सुरक्षा की क्षमता थी हम में? कौन ऐसे कुंवर प्रताप को पुकारा है? सौभाग्यवती, क्या हुआ? आप तो तीर्थ यात्रा पे निकली थी ना? महमूद ने बिजोलिया में आक्रमण कर दिया। हमारे पति के प्राण संकट में। क्या? चक्रपाणी के प्राण संकट में? आप घबराइए मत सौभाग्यवती, कुंवर प्रताप है ना, वे सब संभाल लेंगे। हम अभी उन्हें बुलाते हैं। जल्द से जल्द बिजोलिया से चले जाना चाहिए। जी, हमने तो कुंवर प्रताप को चित्तौड़ जाने के लिए दिया। क्या कुंवर प्रताप बिजोलिया में नहीं है?
सौभाग्यवती, सौभाग्यवती उठिए, सौभाग्यवती उठिए, सौभाग्यवती उठिए, सौभाग्यवती। युद्ध की तैयारियां शुरू कर दो। ईश्वर ने हमें सुअवसर दिया है ताकि हम कुंवर प्रताप को बता सकें हम भी सच्चे राजपूत हैं। हमारे हथियार तैयार करो। हमारे वीर सैनिकों को अपनी मातृभूमि के लिए सर हथेली पर रखकर लड़ने का समय आ गया है। आज ये आर पार की लड़ाई होगी। मेवाड़ को अपनी देशभक्ति दिखाने का अवसर आ गया है आज। जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़। दादा, हमारी बात सुनिए। हमने जो भी किया उसके लिए हम आपसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं। हम अभी भी कुंवर प्रताप को बुला सकते हैं। ये देखिए, यहाँ की वर्तमान स्थितियों का वर्णन वाला पत्र भी लिख दिया है हमने उनके नाम। आप बस इस पर अपना मुहर लगा दीजिए। कुंवर प्रताप को वापस बुलाने का अर्थ है मेवाड़ को यह संदेश देना कि हम बिजोलिया की रक्षा करने में असमर्थ हैं। यह हमारे मान सम्मान की लड़ाई है, चाहे इस बार हमारे प्राण क्यों न चले जाएं। उस महमूद शाह को इस बार हम बिजोलिया की सीमा के पार खदेड़ के ही रहेंगे। अजब दे, आप पहले ही हमें अपमानित कर चुके हैं। हमने कहा ना, ये हमारे मान सम्मान की लड़ाई है। हमारे मान सम्मान के लिए हम जो भी कर सकते हैं हम करेंगे। बिजोलिया का कोई भी संदेश वाहक संदेश लेकर कुंवर प्रताप के पास नहीं जाएगा। समझ गए? ये हमारा आदेश है। राव जी, जय मेवाड़, जय मेवाड़। हमारे दादा के जीवन को, बिजोलिया की गौरव को कुंवर प्रताप ही बचा सकते, पर हम उन्हें संदेश भेजे कैसे? लक्ष्मी, लक्ष्मी, अब केवल आप ही हमें संकट से बचा सकती हैं। बिजोलिया के प्राण गिर गए हैं लक्ष्मी। दादा के प्राण संकट में आ गए हैं। अब कुंवर प्रताप के पास आपको हमारा संदेश वाहक बन के जाना होगा। आप ही हमारी मात्र आस है। लक्ष्मी, जाइए, जाइए लक्ष्मी, जाइए। बाबूजी राज, गर्मा गर्म जलेबियों के बारे में क्या सोचते हैं आप? खाए? नहीं, हमारा मन नहीं। मेरा मन बहुत कर रहा है। आप नहीं खा रहे, इसलिए हम अपना मन मार के भटकते रहेंगे। नहीं खाएंगे हम जलेबी। हाँ बाबूजी राज, इतनी स्वादिष्ट जलेबियां, इन्हें खा के पेट में पीड़ा थोड़ी ना होगी। खाते ना बाबूजी राज, चलिए ना बाबूजी राज। ठीक है, अब इसमें बोलना क्या है? खाते हैं।
वो स्त्री है या पुरुष ये तो पता नहीं, पर वो हमारे निकट ही है यहीं कहीं। कौन? कोई नहीं, चलिए जलेबियां खाते। अभी भी ये जलेबियां गर्म नहीं है। आपके कहने पर हमने इन्हें 3 मौके दिए। अब हम खुद जाएंगे और अपने आंखों के सामने बनी हुई कढ़ाई से निकली हुई गर्मा गर्म जलेबियां ले आएंगे। नहीं नहीं शहंशाह, आप चलिए ठीक है, हम भी आपके साथ चलते हैं। गौहरजान, जहांपना, कनीज आपके हुक्म को सरंजाम देने के लिए प्रताप का पीछा करते करते यहाँ तक आ गई। इंशाअल्लाह इस बार आपको मायूस नहीं करूंगी मैं, जहांपना। खान बाबा, इसका मतलब हुआ प्रताप भी इस वक्त यहीं पर मौजूद है। हमें भी यही लगता है शहंशाह। हमें इस वक्त अपने खेमे में लौट जाना चाहिए, क्योंकि अगर प्रताप यहाँ है तो ये जगह हमारे लिए महफूज नहीं है। वास्तव में बाबूजीराज कैसे आचरण का कारण लगता है हमें पता चलने लगा है। पता है कुछ दिनों पहले ऐसे ही कोई बाजार में बाबूजीराज को एक अज्ञात अनजान मित्र मिला था, जिससे बिछड़ने से पहले वे मिल नहीं पाए थे। उन्हें लगता है उसी मित्र की कमी महसूस कर रहे हैं वे। क्या कहा आपने विनीदास? कहना सुनना बाबूजीराज, अब हमारे मित्रता में वो बात नहीं रही जो पहले थी। ऐसी कोई बात नहीं। हमारा मित्र? आइए। हम आपके मानीन प्रताप से कतई नहीं डरते। हम जलेबियां लेने जा रहे हैं। शहंशाह, यही कहना चाह रहे थे हम आपसे कि आपका ये जो अज्ञात मित्र है वो अब दीवार बनकर खड़ा हो गया है हमारे और आपके बीच में। नहीं, वो है यहाँ, हम अभी उसे देकर आते हैं। हुजूर, आइए हुजूर। ये प्रताप का जिगरी दोस्त हमारे हाथ लग गया है। बहुत फड़फड़ा रहा था तलवार निकालकर। इसके लिए क्या हुक्म है हुजूर? इसे सरेआम इतनी बेदर्दी से मारो ये इसकी लाश को देखकर फिर कोई भी कुंवर प्रताप से दोस्ती करने की जरूरत ना करे। क्यों मार रहे हो आप लोग चक्रपाणी को? क्या गलती की है इसने? कसाई हो आप लोग, कसाई। जाओ। अरे इसे प्यार से मारो, ये कुंवर प्रताप के जिगरी दोस्त है। सौभाग्यवती, आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। विश्वास रखिए हम पर। जिन पर विश्वास था हमें, उन्हें तो आपने चित्तौड़ भेज दिया जब दे। अब कौन बचाएगा चक्रपाणी जी को? सौभाग्यवती, राव जी स्वयं गए हैं अपने विश्वस्त सैनिकों को लेकर। वे कुछ नहीं होने देंगे चक्रपाणी को। मासी जी बिल्कुल ठीक कह रहे सौभाग्यवती, कुछ नहीं होगा। मान लो बचा भी लिया राव जी ने उन्हें, तो फिर उसके बाद उनको, उनके सैनिकों को और हमारे पूरे परिवार को कौन बचाएगा अफगानों से? कितनी बड़ी सेना लेकर आए हैं अफगान, वे किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। हमें बहुत डर लग रहा है राजकुमारी जी, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। हे त्रिच, देर होने से पहले पहले लक्ष्मी को कुंवर प्रताप के पास पहुंचा दीजिए। अब बस वही आपके आशीर्वाद से बिजुलिया को बचा सकती है भगवान।
लगता है ये भी हमें ही खोज रहा है। जिसके पास आप जैसा दोस्त हो उसे भला कैसे परेशानी हो सकती है। आप फिर वैसे ही देख रहे हैं जैसे हमने कुछ ज्यादा ही कह दिया। चलिए अब बता भी दीजिए अपने बारे में। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।